मेरा दगड़ियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार आज एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों के बारे में। जी हाँ मित्रों, आपने हमारे उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि कई हमारे उत्तराखंड में तीर्थ क्षेत्र हैं। तो आपने कौन कौन से तीर्थ यहाँ के किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और 4 धाम की यात्रा अगर आपने की है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 4 में से 1 धाम 2 धाम आपने किए हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैंने तो अभी तक 4 धाम में से 1 भी धाम नहीं किया, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पर वीडियो बनाई जाए। और जिन लोगों ने भी मेरी ही तरह अभी तक 4 में से 1 भी धाम नहीं किया, तो वीडियो के माध्यम से वहाँ के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपकी मेरी जो है एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगी। और जो कोई जानकारी आपको हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली वीडियो उस पर भी बन सकती है ना। तो चलिए, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि तो बोलते ही हैं, और इसको देवभूमि क्यों बोलते हैं ये हम अब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हम अपने उत्तराखंड की तीर्थ की यात्रा पर। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य है। यह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ, घने जंगल, शांत नदियाँ और प्राचीन मंदिर एक साथ मिलकर एक ऐसी आभा का निर्माण करते हैं जो भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमालय सदियों से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यह वह स्थान है जहां ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या की है। इस क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें पवित्र और दिव्य माना जाता है। उत्तराखंड के हिमालय में कई पवित्र गुफाएं, झीलें और मंदिर हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड हर साल लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है जो अपनी आस्था को प्रकट करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के पवित्र स्थल जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा के मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म के अभिन्न अंग हैं। देवभूमि उत्तराखंड मंदिरों का खजाना है। इनमें से 4 धाम यात्रा मुख्य हैं। आइए बात कर लेते हैं 4 धाम यात्रा की। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्रा है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर शामिल हैं। यमुनोत्री, यह स्थान माँ यमुना नदी की उत्पत्ति का स्रोत है। यहाँ का मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री, जो कि माँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ देवी गंगा को पूजा जाता है। उत्तराखंड के इसी श्रृंखला में एक चोटी पर भगवान केदारनाथ बसे हैं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दूसरे
पर्वत शिखर पर भगवान बद्रीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और भारत के मुख्य 4 धाम में से यह एक प्रमुख धाम भी है। देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों की यात्रा करने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन मंदिरों में विशिष्ट वास्तुकला देखने को मिलती है। उत्तराखंड के मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पत्थरों से बने इन मंदिरों में इंट्रिकेट यानी नक्काशी, पौराणिक मूर्तियां और ऐतिहासिक कथाएं उकेरी गई हैं। उत्तराखंड की भूमि में आध्यात्मिकता का बहुत ही मनोरम प्रवाह है। गंगा नदी, जिसे मां गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह न केवल भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, बल्कि इसे शुद्धिकरण और जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं, जिसे पवित्र और पापों को धोने वाला माना जाता है। वहीं दूसरी ओर यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां भी उत्तराखंड में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां आध्यात्मिक महत्व रखती हैं और इनके किनारे कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कई सुंदर और रंगीन त्योहारों का आयोजन भी होता है। जैसे हर 12 साल में हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं और गंगा स्नान करते हैं। यह मेला आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर दीपावली, उत्तराखंड में दिवाली को विशेष रूप से मनाया जाता है। दीपों और मोमबत्तियों से सजे पहाड़ रात में झिलमिलाते हुए एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और होली, रंगों का त्योहार होली उत्तराखंड के गांवों और शहरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल मस्ती और आनंद का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है। देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा में बसी आस्था की शक्ति। उत्तराखंड की आध्यात्मिकता यहाँ के लोगों और श्रद्धालुओं की अडिग आस्था से प्रकट होती है। यहाँ के धार्मिक स्थलों की यात्रा और ध्यान योग जैसी प्रथाएं लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उत्तराखंड का शांत और प्राकृतिक परिदृश्य आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ के ऊंचे पर्वत, हरे भरे जंगल और निर्मल नदियां मन को शांति प्रदान करती हैं। उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मा की गहराई को समझने का
अवसर भी प्रदान करती है। देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी भूमि है जो भौतिकता से परे आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता इसे अद्वितीय बनाती हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के तीर्थों के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानने को मिला होगा, आपको सुनकर मजा भी आया होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इन तीर्थों में से कौन कौन से तीर्थ किए हैं। उत्तराखंड में और भी बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ की हम गए भी नहीं, कई ऐसे भी तीर्थ होंगे जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना होगा। आप लोगों को उनके बारे में पता है या आप वहाँ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।